हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एलियंस का सवाल हमेशा एक मिस्ट्री बनकर रहता है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 ऐसे केसेस जो एलियन के एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। केस नंबर 10, रॉजवेल इंसिडेंट 1947। नंबर 10 पर है एक ऐसा केस जो एलियन कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज का स्टार्ट माना जाता है। रॉजवेल इंसिडेंट जुलाई 1947 में रॉजवेल, न्यू मैक्सिको के पास एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ था। पहले यूएस आर्मी ने इसे फ्लाइंग सॉसर कहा, पर बाद में कह दिया कि ये एक वेदर बलून था। पर कई लोगों का मानना है कि ये एक एलियन स्पेसक्राफ्ट था जिसमें नॉन ह्यूमन बॉडीज थी। आपका इस बारे में क्या कहना है? केस नंबर 9, रिडलशैम फॉरेस्ट इंसिडेंट 1980। नंबर 9 पर है रिडलशैम फॉरेस्ट का रहस्य। इंग्लैंड के इस फॉरेस्ट में दो मिलिट्री ऑफिसर्स ने एक ब्राइट लाइट देखी जो एक ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट से आ रही थी। जब वो पास गए तो उन्होंने देखा कि ऑब्जेक्ट हवा में उड़ गया और बिना आवाज के गायब हो गया। विटनेसेस ने कहा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रेडिएशन लेवल्स भी रिकॉर्ड किए। क्या ये एलियन टेक्नोलॉजी थी? केस नंबर 8, फोनिक्स लाइट्स 1997। 1997 में एरिजोना के फोनिक्स शहर में एक अजीब सी लाइट फॉर्मेशन देखी गई। हजारों लोगों ने एक ही रात में एक ट्रायंगुलर पैटर्न की ब्राइट लाइट्स को रिपोर्ट किया। ऑफिशियल्स ने कहा कि ये मिलिट्री फ्लेयर्स थे, लेकिन विटनेसेस का कहना था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा स्पेसशिप देखा था जो शांत और स्लो मूव कर रहा था। नंबर 7 पर आता है एक अबडक्शन केस, बेटी और बार्ने हिल का। उन्होंने क्लेम किया कि उन्हें एक यूएफओ ने किडनैप किया था और उन पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए गए। हिप्नोसिस के दौरान उन्होंने एलियन स्पेसक्राफ्ट का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जो उन्होंने कभी पहले देखा भी नहीं था। ये केस अबडक्शन थ्योरीज की दुनिया में सबसे फेमस है। केस नंबर 6, द वाओ सिग्नल 1977। 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप ने एक मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल कैप्चर किया जिसे वाओ सिग्नल नाम दिया गया। ये सिग्नल स्पेस के एक एरिया से आया जो डेड लगता है, कोई स्टार या प्लैनेट नहीं। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और पैटर्न इतनी यूनिक थी कि आज तक साइंटिस्ट इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। क्या ये एलियंस का संदेश था? केस नंबर 5, एरिया 51। एरिया 51 एक बहुत ही सीक्रेटिव मिलिट्री बेस है जो नेवादा डेजर्ट में है। यह जगह यूएफओ साइटिंग्स और एलियन रिसर्च के लिए फेमस है। एक्स एम्प्लॉयज ने क्लेम किया है कि वहां एलियन टेक्नोलॉजी रिवर्स इंजीनियर की गई है। गवर्नमेंट इसे सिर्फ एक टेस्टिंग साइट कहकर डिसमिस करती है। आपको क्या लगता है, सच क्या है? केस नंबर 4, ओमुआमुआ। 2017 में हवाई के एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया जो सोलर सिस्टम के बाहर से आया था। इस ऑब्जेक्ट को ओमुआमुआ नाम दिया गया। इसकी शेप और स्पीड किसी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट जैसे कॉमेट या एस्टेरॉइड से अलग थी। साइंटिस्ट का कहना है कि ये कोई एलियन प्रॉब हो सकता है। तो अब बारी आती है नंबर 3 की और हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है द बैटल ऑफ लॉस एंजलिस 1942। 1942 में लॉस एंजलिस के आसमान में एक लार्ज फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया गया। यूएस आर्मी ने उस पर फायर किया लेकिन ऑब्जेक्ट जरा भी नहीं हिला। गवर्नमेंट ने इसे एक फॉल्स अलार्म कहा, लेकिन कई विटनेसेस का कहना है कि वो एक एलियन स्पेसक्राफ्ट था जो उस वक्त के टेक्नोलॉजी से काफ़ी एडवांस था। केस नंबर 2, नेवी यूएफओ वीडियोस। यूएस नेवी ने 2004 और 2015 में कुछ यूएफओ वीडियोस रिलीज किए। पायलट्स ने एक हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा जो बिना किसी विजिबल प्रोपल्जन के उड़ रहा था। ये क्राफ्ट फिजिक्स के लॉस को तोड़ते हुए नजर आया। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये कंफर्म किया कि ये एक अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना है। तो अब बारी है नंबर 1 की और हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है द जिम्बाब्वे स्कूल एनकाउंटर। 1994 में एक स्कूल के 60 बच्चों ने एक सॉसर शेप्ड ऑब्जेक्ट देखा जो उनके स्कूल के पास लैंड हुआ। बच्चों ने कहा कि उन्होंने नॉन ह्यूमन बींग्स देखे जो उनसे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कर रहे थे। ये केस अब तक अनसॉल्व्ड है और कई लोगों के लिए एलियन एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 केसेस जो एलियन एग्जिस्टेंस के सबूत हो सकते हैं। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।